अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेज़र्स किचन एंड टिप्स। जी सब कैसे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कबाब, वो भी घर में बग़ैर सीखों के और बग़ैर बहुत सारे कोयलों के। इतने डिलीशियस, इजी और जल्दी से बनेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इसमें जो ऑल का ऑप्शन आएगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और बहुत ही टेस्टी, इजी और जल्दी जल्दी बनने वाले खानों को एंजॉय कर सके। जी, इसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम बीफ यानी कि 3 पाव, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून या थोड़ा सा कम नमक और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लें। और हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून काली मिर्च और 1.5 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया। जी, सबसे पहले हम गोश्त के ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे ताकि ये आसानी से चॉप हो सके। इसके बाद मैं चॉपर मशीन में इसको चॉप करूँगी। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप किसी भी बुचर शॉप से कीमे वाली मशीन से कीमा 2 से 3 बार बारीक मशीन से निकलवाएं और इसी तरह की ही लुक आएगी। जी ये देखें कितना स्मूथ कीमा जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें दूसरे जो स्पाइसेस है वो ऐड करूँगी। आप ये चेक करेंगे कि इन इंग्रेडिएंट्स में मैंने बाइंडिंग इंग्रेडिएंट कोई यूज़ नहीं किया, क्योंकि कीमा ही बहुत अच्छी तरह से चॉप हुआ है, इसलिए कबाब बिल्कुल ही टूटेंगे। और लेकिन अगर आप कुछ ज़रूरत महसूस करें ऐसी तो आप 2 से 3 चम्मच मैदे के तवे के ऊपर रोस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब ये मैंने वुडन स्टिक्स ली हैं जो यूजुअली आपको आसानी से मिल जाएंगी, और इनको मैंने चार चार को आपस में टाई कर लिया है और इस तरह जो है वो एक गोला सा बना के कबाब शेप हम बनाएंगे। और जैसे हम सीखों पे चढ़ाते हैं इसी तरह हम इस पे चढ़ाएंगे और कबाब की शेप दे देंगे इस तरह करके। ये देखें, इसी तरह मैं दूसरे कबाब भी रेडी कर लूँगी। अब इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम 5 से 6 चम्मच जो है फ्राइंग पैन में ऑयल डालेंगे। फ्राई करने के लिए आप तवा भी यूज़ कर सकते हैं, और आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखना है ताकि कबाब अंदर तक पक सके। ये ना हो कि बाहर से वो जल जाए और अंदर से वो कच्चे रहें। 3 से 4 कबाब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्राइंग के लिए। जी, ये मैं अब पलट के दिखाती हूँ। कितना ज़बरदस्त कलर है, आप खुद देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। अब ये सारे जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसको एक पैन में निकालूंगी, इसको सही बारबेक्यू टेस्ट देने के लिए। जी, आप अगर ये रेसिपी आप अप्लाई करेंगे तो यकीन माने कि आप घर वालों को हैरान कर देंगे कि आप तो रूटीन वाइज किचन में काम करने गई हैं और उधर से कैसे ये सीख कबाब आप कैसे रेडी कर सकती हैं। क्योंकि ना तो इसमें वो सारा मेस हमें करना पड़ता है, लाइक सीखें, आग, कोयले, अंगीठी, ये सारी झंझट से आपकी जान छूट जाएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान, बहुत ही डिलीशियस, बहुत यमी किस्म के आप कबाब रेडी कर सकती हैं। जी, ये हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको एक पैन में निकालूंगी। अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप सही बारबेक्यू टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको इसको स्मोकी करना पड़ेगा। और इसके लिए एक पैन में इनको मैं निकालती हूँ और एक छोटा सा मेटल का बर्तन लें और उसके अंदर एक दहकता हुआ छोटा सा कोयला रखेंगे और उसके ऊपर हम 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के डालेंगे ताकि सही तरह से स्मोक जो है वो बन सके। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगी ताकि इसमें सही बारबेक्यू टेस्ट आ सके। जी, ये 3 से 4 मिनट गुज़र चुके हैं। अब मैं इसका लिड साइड पे करती हूँ। वाओ, क्या खुशबू आ रही है। अब यकीन माने कि ये खुशबू तो सिर्फ मैं ही इंजॉय कर सकती हूँ। और
अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं इसके टेस्ट को, इस खुशबू को और इस रेसिपी को, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप बहुत ही इजी, डिलीशियस और क्विक, जल्दी जल्दी बनने वाले खानों को एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो एक थम्स अप तो बनता है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।